नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा वायु दिशा। वाक दिग्दर्शी या दिग्दर्शक का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? कौन सी परत दोस्तों रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल की ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है, जो रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। रेडियो तरंगों के संचरण के परिणाम स्वरूप रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य परत तक पहचानिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आंतरिक कोट, बाहरी कोट, मेटल परपटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यह परत ठोस होती है। इसके नीचे एक अत्यंत गाढ़ी परत होती है जिसे मेंटल कहते हैं। सबसे आंतरिक संरचना को क्रोट कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक से बाह्य परतों का क्रम आंतरिक क्रोड है, बाहरी क्रोड है, मेटल, फिर उसके बाद परपटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे मतलब जो दिया गया है दोस्तों, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए क्या दर्शाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा लघु ज्वार भाटा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति लघु ज्वार भाटा को दर्शाती है। जिस समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में नहीं होते हैं, अर्थात ये पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं, तो यह स्थिति लघु ज्वार भाटा की होती है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम रहता है और ज्वार भाटा अधिक बलशाली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा विसर्प। मैदानी क्षेत्र में नदी की धारा दाएं से बाएं होते हुए प्रवाहित होती है, तब एस के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नदियों का ये घुमाव अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 36 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वायुमार्ग अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी भूगोल की वह शाखा होती है दोस्तों जिसमें मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास और मृत्यु के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा आर को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। अभिकथन ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है?
कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 39 का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि। जब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पिस्सीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिस्सीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है और हार्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान कहते हैं। हार्टिकल्चर में उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनसे हमें फल, सब्जी, नट, सजावटी पौधे तथा फूल आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, जल स्थल संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थल संधि। स्थल संधि वह सक्रिय पट्टी होती है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है, जैसे पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? कौन सा सबसे छोटा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान विषय माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, व्याख्यात्मक शिक्षण। आगमनात्मक अधिगम व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम में विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात या विशिष्ट से सामान्य या मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। व्याख्यानात्मक शिक्षण में शिक्षक व्याख्या करता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है, या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए सत्य है और बी असत्य है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विचार को बढ़ावा देती है, ये सत्य है। दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। विशेष भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। 47 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भूगोल शिक्षण में हम कंपास, ग्लोब, मानचित्र आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? किस प्रकार का स्रोत है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, द्वितीय।
द्वितीय आंकड़े दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेक्षकों अथवा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप से जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले छात्र समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस एवं चर्चाओं में लगाना चाहिए। बहस व चर्चाओं द्वारा वे एक दूसरे के विचारों को जान सकेंगे तथा स्वयं निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है आलोचनात्मक सोच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पौधों और खनिज। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा की गई अजंता की गुफाओं के चित्र भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात हैं। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक देवताओं का जीवंत से चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर लिखी गई हैं। फिफ्टी 54 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ताड़पत्रों। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? कौन सी अवधि सबसे लंबी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास में पूरा पाषाण काल की अवधि सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। 56 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 57 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल धौलावीरा को भी नगर की संज्ञा दी गई है और लोथल धौलावीरा प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? किस भाषा में रचा गया है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। कौन थे दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का प्रथम शासक बिंबिसार था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? त्रिरत्नों में से कौन नहीं है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, थर्ड ऑप्शन से होगा अहिंसा। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। इन तीनों रत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति नामांकित करता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? 62 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 84। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? 64 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? 65 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन, अस्पृश्यता डैश में क्या फिल करेंगे के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? 66 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों जाति। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 67 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? 68 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है, जिसे संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? किसको प्रथम नागरिक कहा जाता है दोस्तों? 70 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राज्यपाल को। भारत में राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा है
72 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 72 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 16वीं तत्कालिक लोकसभा। 16वीं लोकसभा थी। 16वीं लोकसभा के सदस्य वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों? 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों राजनीति दलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? कौन नामांकित करता है दोस्तों? 75 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? 76 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? 77 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, भारत का संविधान कब बनाया गया था? कब बनाया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? 79 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद ये प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? 81 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 82 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? 83 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? 84 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा नाना साहेब। कानपुर के अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया था। नाना साहेब का जन्म बिठूर में हुआ था। इनके बचपन का नाम धोंधू पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? कौन सी उपयोगी विधि होगी दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? 87 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88 क्वेश्चन, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से
किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? 88 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर। बीजक एवं पंचवाड़ी में कबीरदास ने छंद एवं विचारों का संकलन किया है। इनकी मुख्य कृति है साखी शबद रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? 89 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? 90 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो, क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।